रूम में जो है मुझे 4 साइड ओपन विंडो दिख रही है। काफ़ी स्केरी सा फील हो रहा है यहाँ पे। एंड मसाला मैगी, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो डुक्कू आराम से सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े से मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। हम लोग सोनमार्ग गए हुए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला रिजॉर्ट बुक किया था और ये बहुत अच्छा था और काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन पे ये लोकेटेड था। तो हम लोग यहाँ अब आ गए हैं, आप लोगों को भी लेके अंदर चलूँगी। और यहाँ कार में तो इतनी ठंड नहीं फील हो रही थी, लेकिन कार से उतरते ही, बाहर निकलते ही जो हवाओं का ज़ोरों शोरों हमें अपने ही साथ बहा ले जाने वाला था। इतनी तेज़ हवाएं थी, वाकई में हवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और ठंड भी उसी हिसाब से लग रही थी। आप देख सकते हैं मेरे शैडो में मैंने बहुत ही भारी जैकेट पहन रखी है, लेकिन यहाँ पे वो प्रेशर से, हवा के प्रेशर से कैसे उड़ रही है। मुझे ही नहीं, यहाँ पे आने के बाद डुग्गू, अम्मी, अबू सबको ही बहुत तेज़ ठंड लग रही थी। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ठंड थी इसलिए क्योंकि ये काफ़ी नीचे था। ये जो रिज़ॉर्ट है ये काफ़ी नीचे था माउंटेन्स के। तो हम लोग यहाँ पे अपना स्टे किए थे। हम लोगों ने इसे ऑनलाइन बुक किया था, जैसा ऑनलाइन दिखा था बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ हमें मिला भी। और ये बहुत साफ़ था, बहुत अच्छा था। यहाँ अंदर भी काफ़ी ठंड है, ऐसा लग रहा है कुछ देर में मेरे भी दांत बजने वाले। बाहर इतनी अच्छी धूप निकली हुई, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ। कैसे यहाँ लोग रहते होंगे बेचारे। ये इस रिजॉर्ट का वेटिंग एरिया है। यहाँ पे लोग मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, या फिर कभी किसी की बुकिंग डिले हो गया, कोई इशू हो गया, तो वो यहाँ आके बैठ के वेट कर सकते हैं। ये इनका बहुत अच्छा एरिया था। अच्छा, भी यहाँ पे स्टेयर्स भी है एंड लिफ्ट भी है। ये रिजॉर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं अपना, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैं खुद बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगा। सामने बहुत अच्छा व्यू है, मैं आप लोगों को वहाँ लेके जा रही हूँ। आराम आराम से चलो, स्लीपर की बहुत आवाज आ रही है। ओके ओके नो नो। माय गॉड, किसी के रूम में भी देख लिए हम लोग। किसी का रूम यहाँ तैयार हो रहा था शायद। तो अब हम लोग हमारे ब्यूटीफुल से व्यू की तरफ आ गए हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही, मैं क्या ही अल्फाज बयान करूं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से देखना, आप देखिए, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जहाँ आकर दिल खुद ब खुद सुकून महसूस करता है। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है जैसे हर सांस में नई ज़िंदगी भर दे। इनका रिज़ॉर्ट भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, नो डाउट। और काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए है। ये हम कल भी एक्सप्लोर करेंगे। आज तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, असल चीज़ें तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और जब हम लोग आए थे तो इनका रिज़ॉर्ट कुछ इस तरह से था, ज़्यादा स्नो नहीं थी। बट मैं इनको बोल के आई थी कि जब भी स्नोफॉल हो गया मुझे वीडियो क्लिप सेंड करिएगा, तो उन्होंने मुझे, थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे भेजी। अभी वहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है और वहाँ पे माशाल्लाह से स्नोफॉल भी है, लाइव है ये वहाँ पे स्नोफॉल। उन्होंने मुझे क्लिप शेयर की थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें ये ऐड कर दी है। और माशाल्लाह से यहाँ पे बर्फ़ भी बहुत मोटी मोटी बर्फ़ है, मतलब मोटी मोटी बर्फ़ की चादरें ज़मीन पे बिछी हुई हैं। जब हम लोग जा रहे थे यहाँ पे, तो जो ये स्टेयर्स है वो बहुत ही क्लियर थी, कोई स्नो नहीं था वहाँ पे। बट अभी आप देख सकते हैं कि एकदम सब स्नो से ढका हुआ है बिल्कुल। काफ़ी, मतलब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह देखने में। हम वहाँ पे होते और ये स्नो देख रहे होते तो हमें कितना अच्छा फ़ील हो रहा होता, क्योंकि जब वीडियो में देख के इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, तो वहाँ पे होने के बाद जो एहसास होता, जो फीलिंग्स होती, मैं उसे कैसे ही एक्सप्लेन कर पाती इस वीडियो में। थोड़ी बहुत स्नो हमें रात में मिली थी, बट जिस वक्त वो हो रही थी स्नो, उस वक्त मैं बहुत गहरी नींद में थी। तो मैं आ गई हूँ हमारे रूम की तरफ जो हमने बुक किया था। ये भी कनेक्टिंग रूम है, इस रूम के अंदर 2 रूम हैं, ऐसे बीच में पार्टीशन दिया हुआ है। इधर अम्मी अब्बू के लिए बेड है और ये देखें उधर सिटिंग एरिया है। विंडो तो यहाँ पे बहुत, हर वॉल पे विंडो है, ऐसा वहाँ मेंशन था, पर 2 साइड विंडो है।
बट विंडो भी तो काफ़ी है ना। इस रूम में जो है मुझे 4 साइड ओपन विंडो दिख रही है और रूम बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, साफ है। ये यहाँ से फ्रंट व्यू है आई थिंक, हाँ ये फ्रंट ही लग रहा था। ये मेरा और डुगू का बेड है और यहाँ हम लोगों ने डिनर किया था, ब्रेकफास्ट किया था, इवनिंग स्नैक्स भी यहाँ लिया था। ये यहाँ से साइड का व्यू है, बैक साइड का व्यू इधर नहीं आ रहा क्योंकि वो जो लेक है वो बैक साइड में है, वो बहुत ही अच्छी थी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। अभी ये लोग रूम की सफाई कर ही रहे थे क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए थे। इन्हें इतना आइडिया नहीं था कि हम इतनी जल्दी वहाँ से आ जाएंगे। हमें इतनी ठंड लगी कि हमसे वहाँ ऊपर रुका ही नहीं गया, हम लोग जल्दी ही आ गए थे। और इधर देखें, उधर की माउंटेन्स पे स्नो दिख रही है ना, वो हम लोग उस तरफ गए थे जहाँ पे वो स्नो दिख रही है, उसके भी आगे गए थे। ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ सुथरा है और बड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ की साफ है, बड़ा तो है ही। और यहाँ पे इन्होंने पार्टीशन किया, उधर बाथिंग के लिए है और इधर आप देखिए ये देखें, विंडो के सामने खड़े होकर कितने सुकून से बाहर देख रहे हैं। अच्छा ये ही फ्रंट व्यू है, हम लोग उधर से आए थे, वो वाइट वाली स्टेयर्स वाली तरफ से आए थे। रुको, आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना बेबी? Yes, Mom, I'm enjoying. मैं थोड़ा चली गई थी वॉक के लिए बाहर, बहुत ठंड थी और मैं काफ़ी थक गई थी। वहाँ से आके मैं दोबारा वीडियो शूट कर रही थी, मुझे लगा कुछ मिस हो गया है। ये बेड सोफ़ा कम बेड है और यहाँ का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर आप 3 साइड से बाहर विंडो से देख सकते हैं। ये इसके अंदर लगा हुआ सोफ़ा है और यहाँ तो मैंने बताया था ऑलरेडी आपको, तो ये छोड़े वहाँ चलते हैं। जो वो वॉशरूम है मैं आपको उसके बारे में कुछ बताती हूँ। यहाँ इस वॉशरूम में ना ये ग्लास की विंडो लगी हुई है, ये ट्रांसपेरेंट यहाँ से दिखता था आर पार। तो यहाँ हमसे पहले कुछ बैचलर्स थे, तो वो लोग जो है आपस में कुछ परेशान करते थे एक दूसरे को, तो किसी के रिक्वेस्ट पर अंदर उन्होंने वाइट शीट लगवा दी। तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा रूम। तो बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में। ये भी यहाँ का कॉमन सिटिंग एरिया है, रूम से निकलते ही एक यहाँ पे सिटिंग एरिया है ये, और यहाँ से भी विंडो है, यहाँ से भी बाहर के व्यूज़ आते हैं। शाम का टाइम था, हम लोग थोड़ा हंग्री फील कर रहे थे तो हम लोग जा रहे थे इनके रेस्टोरेंट में कि शायद वहाँ पे कुछ स्नैक्स ऑर्डर करने पे मिले, तो ऊपर जा रहे थे। अभी इस टाइम यहाँ लोग कम दिखते हैं क्योंकि सब लोग घूमने निकल चुके होते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी दूर से आते हैं लोग यहाँ पे स्नो देखने। ऑब्वियसली यहाँ बैठ के रूम में या होटल में क्या करेंगे, अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं। ये रहा इनका रेस्टोरेंट। यहाँ तो ना ही कोई कस्टमर है एंड ना ही कोई वेटर है, ना ही कोई रेस्टोरेंट में कुक वगैरह, बहुत ही सुनसान है। अब्बू गए हैं पता करने के लिए। मुझे तो काफ़ी स्केरी सा फील हो रहा है यहाँ पे। नो जस्ट किडिंग। ऊपर जाके पता चला कि रेस्टोरेंट में आके ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रूम पे बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं फ़ोन करके। तो हमने यहाँ पे अब मेन्यू देखना स्टार्ट कर दिया है और अब हमारा ऑर्डर भी हमें देना है। डुग्गू मुझे 20 रुपीज़ दे रहे थे कि माँ ये है पैसे, इससे ऑर्डर करिए। हमारा ऑर्डर आ गया है। मैंने ऑर्डर किया था फ्रेंच फ्राइज़, चिकन टिक्का एंड मसाला मैगी और चाय तो अम्मी अब्बू के लिए कंपलसरी है। इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, टीवी देखी, मूड फ्रेश किया। मूड तो फ्रेश ऑलरेडी था ही क्योंकि घूम ही रहे हैं। उसके बाद अपने रिलेटिव्स के यहाँ कॉल की, उन्हें अपनी खैरियत दी। उसके कुछ देर बाद हमने बहुत आराम से 9:30 के भी बाद में हमारा डिनर ऑर्डर किया। इसमें एक रेसिपी थी जो चिकन, यहाँ के इस रिज़ॉर्ट का बहुत फेमस कोई चिकन था, मुझे अब नाम भी नहीं याद है। हमने वो ऑर्डर किया और यहाँ मिक्स वेज मेरे अब्बू का स्पेशल, वो हम लोग कैसे मिस कर सकते हैं।
तो डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग सो गए थे और अब ये सुबह हो गई है और सुबह का भी ब्रेकफास्ट आके रखा हुआ है। मैं कंटिन्यू कभी इवनिंग स्नैक दिखा रही हूँ, कभी डिनर दिखा रही हूँ। अभी सीधे सुबह के ब्रेकफास्ट पे आ गई। लेकिन देखें, रात में थोड़ी स्नो हुई थी, तो इधर के माउंटेन्स पे ये नई स्नो है जो रात में थोड़ी सी हुई थी। इधर के स्नो, ये अम्मी भी ना हर टाइम टुकू को प्यार करने लगती हैं। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा लग रहा है इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है। अल्लाह, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। इधर टुकू आराम से सो रहे हैं। टुकू, टुकू उठो बेटा, सुबह हो गई है। टुकू कम ऑन वेक अप। थोड़ा कर्टन खोल के देखती हूँ। उठो बेटा। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि बिल्कुल ब्रेकफास्ट करने की भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर ब्रेकफास्ट तो करना है क्योंकि अभी यहाँ से भी निकलना है। ये रिजॉर्ट भी चेकआउट करके हमें दूसरी जगह जाना है। सच में कश्मीर एक ख्वाब जैसा है। यहाँ की हर खूबसूरती के बारे में मैं क्या बताऊँ। ये जितना खूबसूरत लग रहा है ना, उतना अच्छा ये वीडियो में नहीं आ रहा है। ठंड बहुत लग रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। अब वो आप सर्व करेंगे क्या? टुकू को जगा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे। मतलब उठ तो गए हैं बट उठ नहीं रहे बेड से। टुकू का ब्रेड टोस्ट। यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करते जल्दी जल्दी क्योंकि हमें यहाँ से निकलना था और हमें दूसरी जगह भी आज ही जाना था, चेक इन करना था एंड वहाँ पे एक्सप्लोर करना था। तो टाइम अब कम था और काफ़ी जगह भी घूमना बाकी था। और ये पूरियाँ जो इन्होंने दी थी ना, वो काफ़ी ठंडी हो चुकी थी यहाँ के मौसम की वजह से। मेरा तो यहाँ से दिल ही नहीं भर रहा था सच में। ठंड की वजह से सारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो चुका था। ये जो पूरियों के साथ इन्होंने चने दिए थे ये भी बिल्कुल ठंडे हो गए थे और पूरियाँ तो ऑलरेडी ठंडी हो चुकी थी। ब्रेड टोस्ट भी बिल्कुल हार्ड हो चुके थे। यहाँ देखें फ्रेंड्स, मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मुझे तब बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था कि मेरी अम्मी बहुत कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ लेके आने के लायक अम्मी की सेहत अच्छी नहीं है, इस बात का मुझे बहुत एहसास हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ मून दिख रहा था तो मैंने इसे भी ज़ूम करके ले लिया। हर यादें मैं धीरे धीरे अपने कैमरे में कैद कर रही थी कि कुछ छूट ना जाए। अब मेरे यहाँ से भी निकलने का टाइम हो गया था। हम लोग अब चेकआउट करेंगे। इससे पहले कि चेकआउट करें, मैं आपको बाहर का भी एक बार टूर दे देती हूँ, जो कि मैं आपसे बोली थी कि मैं अपनी इसको आगे व्लॉग यानी नेक्स्ट डे दिखाऊँगी। तो नेक्स्ट डे हो चुका है। फिर से हम लोग इसी लॉबी से होके बालकनी पे जाएंगे जैसे कल गए थे। तो आइए, आज मैं उससे भी ऊपर आई हूँ थोड़ा, यहाँ से और अच्छा व्यू दिखता है इसलिए। ये 1 2 3 है, अभी बाकी रह गया क्या एक डोर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। सोनमर्ग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है जहाँ वक्त धीरे चलने लगता है और दिल बस यही चाहता है कि यहीं रुक जाएं। सच में सोनमर्ग का हर एक मंज़र दिल को छू जाता है और यादें बनकर हमेशा के लिए साथ रह जाता है। किस चीज़ का साउंड है? कोई प्लेन है क्या? नहीं, हवा है। रुक जब हम लोग घूमने आते हैं उसमें छोटे-छोटे बाल होते हैं, उनका आवाज़ सुनने लगता है। ये तो नाक वो देखिए अम्मी, वो ये ना पूरी स्नो मेल्ट होके आ रही है नीचे। ये ना ग्लेशियर है, वो भी बर्फ जम गई है। यहाँ मेरे कहने पे अम्मी अब्बू टुकू पोज दे रहे थे। अब हम यहाँ आ गए हैं नीचे। ये इनका ओपन व्यू रेस्टोरेंट है एक तरह से। यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू है
और हम यहाँ इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमें बहुत ठंड लग रही थी, वरना हमें भी इन्होंने कहा था कि आप नीचे आ सकते हैं, आके यहाँ डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स जो भी लेना है यहाँ ले सकते हैं, हम सर्व करेंगे इधर। बट हम लोग ठंड की वजह से कहीं नहीं गए। यहाँ बहुत ज़्यादा हवा थी और हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। जितना ये देखने में खूबसूरत है, जितना ये प्यारा है, उतनी ही ज़्यादा यहाँ ठंड भी है। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। डुग्गू जो है यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और हवा देखें आप, हवा इतनी ज़्यादा है कि अम्मी की शॉल बिल्कुल उड़ रही है। ये व्लॉग मैंने बहुत ही दिल से बनाया है। इसमें मैंने कोई भी ऐसी सीन स्किप नहीं करी, ना ही मैंने कहीं स्पीड बढ़ाई है। इसको जितना मैंने एंजॉय किया है उतना ही मैंने भी आप लोगों को भी इसमें एंजॉय कराया है। ये देखिए, ये इसका पूरा फुल व्यू बैक साइड से, हम लोग जिस रिजॉर्ट में रुके ये उसका बैक साइड व्यू है। और ये इनका खुद का अपना गार्डन है, गार्डन एरिया। बहुत ज़्यादा हवा है तो मुझे भी थोड़ा शूट करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक एक बार हवा इतनी तेज़ आती है, ऐसा लगता है कि मेरे मोबाइल को कोई पुश कर रहा है, मेरा हाथ जैसे कोई पुश कर रहा हो, ऐसी हवा है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह की हवा की बात कर रही हूँ। और यहाँ बहुत ज़्यादा डुग्गू भी इंजॉय कर रहे थे। सामने हरी भरी वादियाँ, दूर दूर तक फैली खूबसूरत पहाड़ियाँ और उन पर हल्का हल्का सा स्नो, जो व्यू को और भी ड्रीमी बना देता है। ये जो पानियों का शोर है, इसका हल्का सा शोर दिल को बहुत आराम देता है। और ये लेक का साफ साफ पानी बिल्कुल शीशे जैसा लगता है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज़ हैं कि आप देख सकते हैं कि ये चेयर तक हवा में उड़ के यहाँ तक आ गई। कोई नहीं, हम इन्हें रास्ते से हटा के आगे चलेंगे। यहाँ डुग्गू भी खूब पोज दे रहे थे। मैं अब्बू की वीडियो शूट कर रही थी इसलिए। अम्मी नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी, बट अम्मी का भी दिल करता है और हमारा भी दिल करता है कि अम्मी नीचे आए हमारे साथ। तो मैं उन्हें ले आई थी अपनी ज़िम्मेदारी पे कि मैं आपको लेके ऊपर चलूँगी, और अब्बू ने भी कहा था कि मैं भी हेल्प करूँगा। तो हम दोनों ही अम्मी को ऊपर लेके जाने में उनकी हेल्प किए थे। ये सुनिए आप इसका नेचुरल साउंड। इस लेक का एंड यहाँ की हवाओं का, इस पूरे नेचर का एक जो साउंड, नेचुरल साउंड होता है वो। अब हमारे जाने का टाइम हो गया है और अब हम जल्दी जल्दी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें दूसरे भी होटल में चेक इन करना है, वहाँ की भी बुकिंग है। और आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे हो सके तो खूब सारा प्यार दीजिए ताकि मुझे भी हिम्मत और हौसला मिले। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।